हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संसद। संसद मीन्स पार्लियामेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमारे देश में हमारा जो कैसी प्रणाली कैसा सिस्टम चलता है। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है, संसद है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संसद। संसद क्या भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ये सब विधि कौन बनाता है, सबसे ऊपर कौन है हमारे देश में, संसद है। सर्वोच्च विधि निकाय है। ठीक है, सारी विधि कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। संसद किससे मिलके बना है, संसद के कौन कौन से भाग है। संसद में क्या है, एक तो राष्ट्रपति है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारी संसद इन तीन चीज़ों से मिलके बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ये याद रखिएगा कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है हमारी संसद में। ठीक है, क्योंकि अमेरिका की जो संसद है उसमें राष्ट्रपति उसका हिस्सा नहीं होता है संसद का, लेकिन जो हमारी भारतीय संसद है उसमें राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा होता है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसकी बात किस में की गई, आर्टिकल 79 में। संसद की बात किस में कही गई है, आर्टिकल 79 में। हमारी संसद द्विसदनीय है, इसमें दो सदन होते हैं। ठीक है, एक तो होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा क्या होती है, लोगों की सभा। लोकसभा क्या होती है, लोगों की सभा, इसे जनता का सदन कहते हैं। ये निचला सदन होता है। ठीक है, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा क्या होती है, उच्च सदन होता है। ये राज्य परिषद भी कहते हैं इसको, ये उच्च सदन होता है। तो लोकसभा क्या है, निचली सभा है। ठीक है, और राज्यसभा क्या है, उच्च उच्च सदन है। ठीक है, राष्ट्रपति जैसे कि अब संसद को संसद की सभा को बुलाना है कोई, ठीक है, तो कौन बुलाएगा, वो राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, उसको बुलाना है, स्थगित करना है या लोकसभा को भंग करना है, तो कौन करेगा, ये राष्ट्रपति कर सकता है सिर्फ। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ लोकसभा को भंग किया जा सकता है। संसद अगर संसद में जो सदस्य होते हैं उनको चुनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए वो। ठीक है, अब अगर राज्यसभा के लिए चुनना है तो उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। और अगर लोकसभा के लिए चुनना है तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, 30, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम आयु। अब जो संसद का सत्र होता है वो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं संसद के, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, और जो संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। कि एक साल ऐसे 12 महीने हैं, तो एक साल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दो होने ही होने चाहिए, मिनिमम दो जो सत्र हैं वो होने ही होने चाहिए, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे सत्र कितने होते हैं संसद में, 3 होते हैं। एक होता है, पहला होता है बजट सत्र, बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र ये कब होता है, जनवरी में शुरू होता है और अप्रैल या मई तक ख़त्म होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, पहला हो गया बजट, दूसरा हो गया मानसून, तीसरा होता है शीतकालीन। शीतकालीन ठंडी में होता है, नवंबर से दिसंबर। मानसून मतलब जब मानसून आता है, आमतौर जुलाई माह में ही होता है, तो जुलाई से अगस्त तक रहता है। और सबसे लंबा कौन सा रहता है, बजट। जो बजट सत्र है वो सबसे लंबा होता है, जनवरी में शुरू होता है और अप्रैल में ख़त्म होता है। ठीक है, 3 सत्र हैं। और सत्र बुलाता कौन है, सत्र को आहूत आहूत क्या है, सत्र को बुलाता कौन है, वो राष्ट्रपति। सारा काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, सत्र को बुलाना, उसका स्थगन करना, जो भी है वो सब राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब एक होता है स्थगन और एक होता है सत्रावसान। स्थगन मीन्स होता है कि जैसे बैठक को थोड़ी देर के लिए
कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित रोक दिया गया, ठीक है, या कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए भी रोका जा सकता है। तो ये इसमें निलंबित नहीं किया गया, सिर्फ रोका गया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन किया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए भी मतलब ये बताया ही ना कि अब कितनी देर के लिए स्थगित किया गया, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित काल के लिए। तो स्थगन में क्या होता है कि सिर्फ मतलब निलंबित नहीं किया गया है। और सत्रावसान क्या होता है कि इसमें बैठक को से सत्र खत्म होने वाला है, तो क्या कहते हैं, सत्रावसान, ठीक है। इसमें बैठक को खत्म करते हैं और सत्र भी खत्म हो गया, ये बताया जाता है। सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हर काम कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर ऐसे अब ये सत्रावसान हो गया, अब फिर से आना है, एक सत्र हो गया, एक सत्र खत्म हो गया। अब जो दूसरा सत्र आएगा उसके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, जैसे आपका एक बजट सत्र आया, ठीक है, फिर उसके बाद खत्म हो गया बजट सत्र, फिर अब बीच में गैप है, फिर उसके बाद आया आपका मानसून सत्र। तो इस दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं, अवकाश, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अवकाश कहते हैं। सत्रवसन का से ये नहीं होता है कि मतलब बस ये होता है कि सत्र खत्म हो गया, ये नहीं हुआ कि विघटन नहीं हुआ लोकसभा का, क्योंकि राज्यसभा तो कभी बंद, तो ये विघटन में लोकसभा समाप्त हो गई, ये नहीं है। सिर्फ ये बोलता है कि ये सत्र खत्म हो गया है, अब अगला सत्र शुरू होगा, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, राष्ट्रपति, बस याद रखिए राष्ट्रपति। कोरम क्या होता है, ये अवकाश याद रखिएगा, दो सत्र के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, अवकाश। मतलब जो पहला सत्र खत्म हुआ, जो दूसरा सत्र शुरू होगा, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो अवकाश होता है, ठीक है। कोरम क्या होता है, कोरम, कोरम एक न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या। अगर मतलब कि जैसे कोई भी सदन का सत्र चलाना है तो उसके लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, वो उसको बोलते हैं कोरम। अगर इससे कम संख्या है तो सत्र नहीं हो सकता। तो ये कितना होना चाहिए, कोरम कम से कम 10वां हिस्सा, जितने भी सदस्य हैं पीठासीन अधिकारी समेत 10वां हिस्सा, ठीक है। अब जैसे लोकसभा में मैक्सिमम सीटें जो है वो 550 है, पहले 552 थी, फिर एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो अब 550 मैक्सिमम सीट है किसमें, लोकसभा में। तो अब अगर कम से कम 10वां भाग मतलब 10वां हिस्सा अगर है, तो टोटल अगर 55 लोग लोकसभा में हैं तो सत्र किया जा सकता है, इससे कम होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और राज्यसभा में 25, क्योंकि राज्यसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है, 250, ठीक है। अब संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी जिसको कहते हैं। तो जैसे दो सदन है, एक राज्यसभा है एक लोकसभा, तो सब दोनों में क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको कहते हैं सभापति, और जो लोकसभा का होता है उसको क्या कहते हैं, अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात किस में कही गई, आर्टिकल 93 में। और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों की बात, और जो और विधानसभा में भी ऐसे होता है, जैसे लोकसभा में होता है वैसे विधानसभा में भी होता है, ठीक है। तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की किस में बात की गई, आर्टिकल 178 में, ठीक है। तो ये है आपका संविधान। इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें अभी लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।